हेलो बच्चों, जैसे में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला है वो सोशल साइंस का होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होने वाला है और जिस क्लास का होने वाला है वो क्लास 10th होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें मात्र 80 प्रश्न लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें मात्र 80 प्रश्न लिए गए हैं और वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ध्यान रखेंगे इटली और जर्मनी, ध्यान रखेंगे इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। प्रश्न 3 देखेंगे। क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया, डाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। अब बात करते हैं मेजनी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। ध्यान देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेजनी का जन्म 6 जून 1805 ईस्वी जिनेवा इटली में हुआ था। मेजनी का मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी पीसा इटली में हुआ था। प्रश्न 4 देखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। प्रश्न 5 देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ध्यान रखेंगे गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नाविक। अब बात करेंगे गैरीवाल्डी का जन्म और मृत्यु के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गैरीवाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी नीस, फ्रांस में हुआ था। वहीं बात करें मृत्यु का, तो गैरीवाल्डी का मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी कैप्रेरा इटली में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अब बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था और मृत्यु का कब हुआ था। यहाँ दिख रहा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी कोर्सिका में हुआ था। वहीं बात करें मृत्यु का, तो इनका मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, देखेंगे। जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यापारियों की। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न 9 देखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिस्मार्क। ध्यान रखेंगे बच्चों,
बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ध्यान देंगे, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी, जो वर्तमान के जर्मनी में पड़ता है, तब के प्रशिया में पड़ता था, जिसे प्रशा के नाम से भी जानते हैं। वहीं मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 30 जुलाई 1898 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। प्रश्न 10 देखेंगे। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1871 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1821 ईस्वी। आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 12 क्या कह रहा है? देखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड। ध्यान रखेंगे आप लोग, चार्टिस्ट आंदोलन, ध्यान रखेंगे चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखेंगे। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? देखेंगे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ऑप्शन है 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1832 ईस्वी। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी। प्रश्न 15 देखेंगे, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1828, 1829, 1830, 1931। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829। प्रश्न 16 देखेंगे, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। ध्यान देंगे बच्चों, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। प्रश्न 17 देखेंगे, क्या कह रहा है? सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन है प्रशा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रशा, प्रशा और रूस। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस और प्रशा। ध्यान रखेंगे, फ्रांस और प्रशा के बीच, फ्रांस और प्रशा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी और ये युद्ध 1870 से 1871 के बीच लड़ा गया था। उन्नीस क्या कह रहा है? प्रश्न 19 देखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। प्रश्न 20 क्या कह रहा है? देखेंगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सेडौन, सेडेवा, साइरान, फ्रैंकफर्ट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेडौन। फ्रांस और प्रशा के बीच सेडौन का युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध जिस जगह पर लड़ा गया था उस जगह का नाम भी सेडौन ही था, इसलिए इस युद्ध का नाम सेडौन का युद्ध रखा गया था, जो 1870 से 1871 के बीच लड़ा गया था। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनान। प्रश्न 22 क्या कह रहा है? युवा इटली संस्था का विकास किया? ऑप्शन है मेजनी ने, काउंट कावूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजनी ने। मेजनी ने
यंग इटली नामक संस्था बनाई थी। यंग इटली नामक संस्था बनाई थी। प्रश्न 23 देखेंगे, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। प्रश्न 24 देखेंगे, सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एमैनुअल, विलियम प्रथम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्टर एमैनुअल। बात करते हैं विक्टर एमैनुअल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे इनका जन्म 14 मार्च 1820 ईस्वी, जो वर्तमान में इटली में पड़ता है। इनका मृत्यु 9 जनवरी 1878 ईस्वी रोम इटली में हुआ था। प्रश्न 25 देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासूद, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड बायरन। यह प्रश्न अत्यंत वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। प्रश्न 27 देखेंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चूना पत्थर। प्रश्न 28 देखेंगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। ध्यान रखेंगे बच्चों भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। प्रश्न 29 देखेंगे, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा। ध्यान रखिएगा लोहा को सभी खनिज उद्योगों की जननी माना गया है। प्रश्न 30 देखेंगे, इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अभ्रक। प्रश्न 31 देखिएगा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100। ध्यान रखिएगा भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न 32 देखिएगा, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। ध्यान रखिएगा चरक का संबंध भारत देश से है। ध्यान दीजिएगा चरक एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। महर्षि चरक एक प्राचीन चिकित्सक और विद्वान थे। प्रश्न 33 देखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। प्रश्न 34 देखेंगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय। ध्यान रखेंगे मैग्नीज उत्पादन में भारत पूरे विश्व में तीसरा स्थान पाता है। प्रश्न 35 देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। प्रश्न 36 देखेंगे, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। प्रश्न 37 देखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर।
काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। प्रश्न 38 देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेट्सलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्रश्न 39 देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। हाँ तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में इसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह जिप्सम से बनाया जाता है। प्रश्न 40 देखेंगे, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ऑप्शन है लौहयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। प्रश्न 41 देखेंगे, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। प्रश्न 42 देखेंगे, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट की। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉक्साइट की। प्रश्न 43 देखेंगे, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। प्रश्न 44 देखेंगे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फॉस्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। ध्यान रखिएगा, एड्रीन नामक रसायन का प्रयोग कर मेढक के प्रजनन को नष्ट किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम एड्रीन है। प्रश्न 45 क्या कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यहाँ पे किमी का प्रयोग किया गया बच्चों, ध्यान देखिएगा, किमी का प्रयोग किया गया है, किमी का अर्थ हुआ किलोमीटर। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 19.2 किलोमीटर। प्रश्न 46 देखेंगे, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। ध्यान रखेंगे आप लोग, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, तो मेरा जवाब होना चाहिए क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है इसलिए, या हम ये भी कह सकते हैं टंगस्टन का गलनांक उच्च होने के कारण फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। प्रश्न 47 देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ऑप्शन है 20.06% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। 40 क्या कह रहा है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा। प्रश्न 49 देखेंगे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न 50 देखेंगे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक नामक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 51 देखेंगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ऑप्शन है डिगबोई, झारिया, घाटशिला, जादूगोरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा। अगर आपसे पूछा जाए जादूगोरा
किसका उत्पादक स्थल है? तो आप लोग कहेंगे यूरेनियम का। ये आपसे पूछा जाए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन है? तो जादूगोरा। प्रश्न 52 देखेंगे, निम्नांकित में किस राज्यों के एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार को अभी भी पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्रश्न 53 देखिएगा, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 4, अनेक। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3। प्रश्न 54 क्या कह रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है जापान, रूस, भारत, अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखेंगे, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 55 देखेंगे, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ग से। प्रश्न 56 देखेंगे, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 2005 में, 2015 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। ध्यान रखिएगा, भारत में नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न 57 क्या कह रहा है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा। बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न 58 क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। प्रश्न 59 क्या कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। प्रश्न 60 देखेंगे, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 61 देखेंगे, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रश्न 62 देखेंगे, डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटीएम प्रणाली से। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न 63 देखेंगे, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। प्रश्न 64 देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 15 मार्च 1950। ध्यान रखिएगा, ये योजना आयोग के बारे में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, योजना आयोग अगर पूछा जाए तो 1950, और यदि नीति आयोग पूछा जाए, यदि आपसे नीति आयोग पूछा जाए तो 2015। नीति आयोग और योजना आयोग में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। प्रश्न 65 में देखेंगे, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग, सभी। आपको बता दूं, बिहार में जीवन यापन का सबसे प्रमुख साधन जो है वो है कृषि, क्योंकि यहाँ आज भी बहुत ऐसे जो जनसंख्या है, बिहार की अधिकांश जनसंख्या जो है, बिहार की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि से अपना जीवन यापन
चलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वो है कृषि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 66 क्या कह रहा है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको बता दूं, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो है दूसरा। वही पहले की बात करें, पहला स्थान किसका है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे पहला राज्य है, दूसरे पे आता है बिहार। प्रश्न 67 देखेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। प्रश्न 68 देखेंगे, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। प्रश्न 69 देखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित देश कहलाएगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विकसित। प्रश्न 70 देखेंगे, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। ऑप्शन है अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, प्रोफेसर लेविस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, गरीबी कैंसर की तरह है, यह शब्द जो कहा था उनका नाम है अर्थशास्त्री कुजनेट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थशास्त्री कुजनेट। प्रश्न 71 देखेंगे, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। प्रश्न 72 देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन है 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 से 2012। प्रश्न 73 देखेंगे, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। प्रश्न 74 देखेंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न 75 देखेंगे, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 76 क्या कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी संसाधनों से। प्रश्न 77 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। प्रश्न 78 देखेंगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। प्रश्न 79 देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन है 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56। प्रश्न 80 देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण पर। ध्यान रखेंगे, एक समाजी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, लोक कल्याण।